ने पुकारा तो 10 सहस्त्र गज बल बढ़्यो घट्यो न 10 गज चीर। कहते हैं दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था महाराज, लेकिन आज द्रौपदी की साड़ी को खींचता हुआ थक गया, लथपथ हो गया महाराज, पसीना पसीना से तर हो गया। लेकिन आज द्रौपदी की लाज को छीन ना सका बंधु मेरे गोविंद। आज भगवान श्री नरसिंह भगवान के सामने श्री प्रहलाद जी महाराज आते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि मैंने कहा ही नहीं आप प्रकट हो गए हैं। आज नरसिंह भगवान जानते हैं क्या किए, तुरंत प्रहलाद को महाराज उठा करके अपने अंक में धारण करा दिया, अपने अंक में धारण कर लिए महाराज। और अंक में धारण करके महाराज कहते हैं जैसे गाय होता है ना अपने बछड़े को चाटता है, उसी प्रकार से बंधुओं आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को उसी जीभ से चाट रहे हैं, ये दुलार कर रहे हैं, अरे मेरा भक्त है। कहते हैं प्रहलाद मैं ठीक समय पर ही तो आया ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बुलाए और मैं कहीं ना पाया हो, ठीक समय पर तो आया। हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज जो चीज मांगा है महाराज, हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं किस शब्द से आपके गुणों का बखान करूं, मेरे शब्द नहीं है प्रभु, बस मैं आपसे ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। क्या दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 कभी ना बदले। बहुत सुंदर। प्रहलाद जी महाराज अंतिम में क्या करते हैं, बड़ा सुंदर है, आप सब लोग ध्यान देकर के सुनना और भगवान से भी प्रार्थना करना। अपना हो या होवेगा ना, बदले चाहे सारा जमाना, अपना हो या होवेगा ना, बदले चाहे सारा जमाना, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपने अंक में धारण कर लिया और कहा आप मुझसे कुछ मांगो। आज भगवान प्रसन्न थे, कहे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं हाथ जोड़ करके केवल आपसे ही मांगता हूँ कि मेरे मन में कोई कामना ही ना हो। महाराज सामने खड़े हैं प्रहलाद जी महाराज से कहते हैं कि प्रहलाद तुम मुझसे जो मांगो सो मिलेगा, तुम बताओ ना मैं तुम्हें क्या दूं, धन पद प्रतिष्ठा संपत्ति बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। लेकिन प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु ये जो कामना वाली चीज है ना, जो मन में बार बार आती है मांगने की, ये कामना ही आप समाप्त कर दो कि मेरे मन में कामना ही ना रह जाए कि मैं किसी से जाकर के कुछ याचना करूं, मुझे कामना ही नहीं चाहिए। और जब कामना ही नहीं रहेगा तो मैं कभी मांगूंगा ही नहीं, होगा कि नहीं होगा। भक्त प्रहलाद ने कहा बताओ ना मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब ये तो पूछ रहा है कि पिता का कल्याण होगा कि नहीं होगा। अरे ऐसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है? 7 मातृकुल, 7 पितृकुल और 7 ससुर कुल के महाराज पितु मातुष्य भारी आया। ये भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करा देता है। और इसीलिए तो मैंने तेरे पिता का जो है अंतड़ियों को मैंने माला धारण पहन लिया है, माला धारण करके पहन लिया है। तेरे पिता का भी उद्धार होगा, उन्हें दुर्गति प्राप्त नहीं होगी, उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। महाराज हैं चरणों में गिर पड़े महाराज।